भदोही नहीं बनेगा, भदोही नहीं, वाराणसी में। चलो देखो इधर, कल हम लोग इस पे स्टार्ट करे थे कौन सी क्लास, एक्शंस क्लास। इसमें क्या है, ये किस वजह से क्लास बनाई गई है, ये बेसिकली जो भी माउस एक्शन फंक्शनैलिटी है या कीबोर्ड के, इन दोनों फंक्शनैलिटी को काम करने के लिए जो मेथड्स क्लासेस जो भी बनाए गए हैं वो किस क्लास में है, एक्शन क्लास। तो दो चीज़ है, एक एक्शन भी है, एक एक्शंस भी है। याद रखना जब भी ऑब्जेक्ट बनाओगे तो एक्शंस का बनाओगे, ठीक। और एक्शंस क्लास का जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ये क्यों बनाएंगे, हो सकता है हमें कोई माउस से रिलेटेड वर्क करना हो, इसलिए हम बना रहे हैं यहाँ पे। जैसे देखो हमारे एप्लीकेशन पे, इसको रन करो, बहुत सारी ऐसी फंक्शनैलिटी है जो कर्सर से रिलेटेड है। जैसे किसी एलिमेंट पे जाके माउस ओवर करना है, कहीं पे जाके डबल क्लिक करना है, कहीं पे क्या करना है, ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। तो ये सारी चीजें हम किससे हैंडल करेंगे, आप एक्शंस क्लास। अब हमें पता है कि उसके लिए पर्टिकुलर कौन सी क्लास बनाई है, एक्शंस क्लास। तो हम अपने क्लास में आकर के क्या बना रहे हैं, एक्शंस क्लास का एक क्या बना रहे हैं, ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। जब भी आप ऑब्जेक्ट बनाओ और उस समय वो पैरामीटर में कुछ मांगता है, इसका मतलब है कि इस क्लास के अंदर, बात नहीं करो, इस क्लास के अंदर क्या बना हुआ है, कंस्ट्रक्टर बना हुआ है, और वो भी कैसा, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। और उस कंस्ट्रक्टर को क्या चाहिए, एक पैरामीटर चाहिए। और कौन सा पैरामीटर चाहिए, जो यहाँ पे बनाते समय बताएगा वो टाइप। इसमें बनाते समय देखो क्या बताया था, वेब ड्राइवर। अभी तुम लोगों को वेब ड्राइवर नहीं बताया गया है, लेकिन तुम लोग यही मान के चलो वेब ड्राइवर मतलब क्रोम ड्राइवर, ठीक। देखो क्या कर रहा है, ऐड आर्ग्यूमेंट टू मैच एक्सेस वेब ड्राइवर। इसका मतलब हमें जो भी भेजना है वो क्या भेजना है, वेब ड्राइवर का ऑब्जेक्ट भेजना है। वेब ड्राइवर मतलब क्रोम ड्राइवर। बाद में वेब ड्राइवर का मतलब बताया जाएगा क्या है। अभी तुम भेजोगे ड्राइवर तो ये काम करेगा। तो यहाँ पे जब अगर हम कभी भी कुछ भी भेजते हैं ऑब्जेक्ट बनाते समय, तो ये क्या करता है बताओ, ये इसको ले जाके इस ऑब्जेक्ट को जो भेजोगे, जो वैल्यू जाएगी ड्राइवर में जाएगी ना, ये ड्राइवर की वैल्यू जाएगी और वहाँ पे कोई कंस्ट्रक्टर होगा, उस कंस्ट्रक्टर के थ्रू किसी नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स में वैल्यू वो प्रोवाइड करेगा, जो अभी काम नहीं कर रहा है, ठीक है। वो क्या है, उसमें बाय डिफॉल्ट नल पड़ा हुआ है। ये हम लोग करके देखे थे कल कि उसके अंदर एक मेथड बना है, बेसिकली कौन सा मेथड, कंस्ट्रक्टर वाले। उसमें हम क्या बना रहे, पैरामीटर में वेब ड्राइवर भेज रहे थे, और यहाँ से ड्राइवर भेजेंगे तो ड्राइवर का क्रोम ब्राउजर पे काम करने के लिए रेफरेंस जाएगा किसमें, उस कंस्ट्रक्टर में। और उस कंस्ट्रक्टर में दिस डॉट करके ड्राइवर के अंदर जो हम वैल्यू यहाँ से भेजेंगे वो जाएगी और उसको क्या करेगी, नल से इनिशियलाइज कर देगी, किस ब्राउजर पे काम करने के लिए, क्रोम ब्राउजर पे काम करने के लिए, ठीक। यहाँ पे बैकएंड में जिस क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा, अगर क्रोम का बना है तो ये किस पे काम करेगा, एक्शंस क्लास, क्रोम ब्राउजर से लिंक हो जाएगा। अब हम काम कर सकते हैं, अगर मान लो ड्राइवर में अगर यहाँ से हम कोई वैल्यू ना भेजे, देखो जैसे अगर मान लो यहीं पे हम ये कर दें ऐसे, अब इस ड्राइवर में क्या है, अभी कोई वैल्यू नहीं है ना, और इस ड्राइवर को हम यहाँ से भेज रहे हैं, तो बाय डिफॉल्ट वो क्या होगा, नल ही होगा। क्या होगा, नल होगा। और क्या दे देगा, एक्सेप्शन, नल पॉइंटर एक्सेप्शन। एक्सेप्शन मतलब कि जब हम काम करते हैं और कुछ गलती करते हैं तो पीछे बैकएंड में कोड बनाए गए हैं कि अगर ये वाली गलती करे तो ये बता दो, ये वाली गलती करे तो ये बता दो। और नल पॉइंटर सबसे ज़्यादा हम लोगों ने देखा है कि जब किसी वेरिएबल्स के अंदर वैल्यू नहीं पड़ी होती है तो वो क्या दे देता है, नल पॉइंटर एक्सेप्शन। वो भी किसके लिए, नॉन स्टैटिक के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या भेज रहे हैं, ध्यान से देखो। अब ये जो एक्शंस क्लास है ये किस ब्राउजर के लिए लिंक हो गई है, क्रोम ब्राउजर के लिए। अगर अब इसके बाद अगर ऑब्जेक्ट बन गया तो इस क्लास के जितने भी मेथड, स्टैटिक नॉन स्टैटिक मेथड, वेरिएबल्स होंगे, सब उनको हम एक्सेस कर लेंगे। अब उसके पास देखो कई सारे मेथड हैं। जैसे देखो ये कल बताया गया था कि इसमें कितने मेथड होते हैं, मेथड की ओवरलोडेड सबसे ज़्यादा क्लासेस है ये, है ना। जैसे देखो एक है क्या, क्लिक। ये क्लिक बाय डिफॉल्ट कर्सर जहाँ पे होगा वहाँ पे काम करेगा, लेकिन इसको हम लोग यूज़ नहीं करते। हमको इस पे काम करना है, कौन सा, एक क्लिक है, दूसरा ओवरलोडेड मेथड। उसे क्या चाहिए, वेब एलिमेंट चाहिए। जिस एलिमेंट पे हमें क्लिक करना है पहले उसका हम लोकेटर बनाएंगे वेब एलिमेंट, और उसको उठा के इसके अंदर हम क्या करेंगे, डाल देंगे।
तो ये क्लिक कहाँ पे करेगा, पर्टिकुलर उसी एलिमेंट पे काम करेगा। जैसे ये पेज ओपन है, यहाँ पे इसको रन करो। अच्छा, दूसरा मेथड चल रहा है। मेन मेथड में सिनेरियो 1 किया है, बंद कर दे रहा है, क्लोज कर दे रहा है विंडो को, है ना। और एक होता है क्लोज, एक होता है क्या, क्विट। दोनों ही ब्राउजर को क्या करते हैं, क्लोज करते हैं। इसका नाम क्या है, मेथड। सारे मेथड्स हम देखो, पहले तो हम यूज करते हैं वेब ड्राइवर का क्लिक। अगर वेब ड्राइवर का क्लिक काम नहीं करता है तो हम एक्शंस क्लास के थ्रू क्लिक कराते हैं। अगर एक्शंस का भी क्लिक काम नहीं करेगा तो और अनदर ऑप्शन है, जैसे जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर यूज करके, ठीक है। तो पहले तुम क्या यूज करोगे, अगर वो एक्शंस क्लास के थ्रू नहीं, तुम्हारे वेब ड्राइवर के बेसिक मेथड्स अगर हैंडल हो जा रहे हैं तो एक्शन क्लास के थ्रू हम क्लिक नहीं कराएंगे। हम कराते भी हो तो कोई दिक्कत नहीं, चाहे उससे क्लिक कराओ चाहे इससे क्लिक कराओ। अगर इन दोनों से क्लिक नहीं होता किसी एलिमेंट पे तो हम क्या यूज करेंगे, जावास्क्रिप्ट यूज करेंगे। तो वो बात की बात है। अभी यहाँ पे आओ, जिस पे भी हमें काम करना है, सपोज इस पे काम करना है या इस पे काम करना है, क्लिक करना है, तो जैसे पहले करते थे वैसे ही करेंगे। जैसे वेब एलिमेंट बनाते थे ना, वेब एलिमेंट भेजते थे, उसके बाद क्या करते थे, क्लिक मेथड कॉल करते थे। उसमें भी ऐसे ही है, बस इसमें वेब एलिमेंट बना के क्या करना है, भेज देना है। देखो यहाँ पे आओ, देखो ये है, यहाँ पे क्या कर रहा है, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाई एक्सपाथ। और ये किसके लिए है, टैब अनसेलेक्टेड, जिसका क्लास क्या है, जो कल हम लोग करके देखे थे। ये जाएगा और इसे क्या बनाएगा, ऑब्जेक्ट बनाएगा। ये हमारे पास ऑब्जेक्ट बनके रेडी हो गया, लोकेटर्स। अब क्या करेंगे, एक्शंस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। वहाँ पे क्या भेजेंगे, जिस ब्राउजर पे हमें काम करना है उसका रेफरेंस हम यहाँ पे भेज देंगे। और इसके अंदर कंस्ट्रक्टर बाय डिफॉल्ट चलेगा, कोई पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होगा, इसको लेगा और किसी नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स के अंदर वैल्यू असाइन करेगा, जो पहले से क्या है, नल है। ठीक, आगे आओ। अब हम क्या कर सकते हैं, डॉट करो। एक होता है मेथड जो पहले बना हुआ, इसको देख लो पहले। एक है क्या, मूव टू एलिमेंट। मूव टू एलिमेंट देखो कौन सा है, एक है क्या, मूव टू एलिमेंट वेब एलिमेंट के साथ है, और एक क्या है, इसमें हमें बताना है क्या, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। ठीक, तो अभी हमें क्या यूज करना है, मूव टू एलिमेंट वेब एलिमेंट। और यहाँ पे देखो बाय डिफॉल्ट इसने ले लिया कौन सा, जिस पे तुम्हें मूव टू एलिमेंट करना है। उसके बाद इतना पहले से भी करते थे, ये काम इतना पहले से करते थे, ऐसे करते थे, मूव टू एलिमेंट कॉल किए और ये क्या करता है, माउस ओवर करता है, कहीं पे जाके क्या करता है, माउस ओवर करता है। और किस पे करेगा, पर्टिकुलर इसी वेब एलिमेंट पे करेगा जिसका वेब एलिमेंट मैंने बना के दिया है। अब इसके बाद पहले ऐसे करते थे, इतना ही करने के बाद काम खत्म। जैसे एडिशन क्लिक जो भी कॉल करते थे, वो मेथड कॉल किया, उसके बाद क्या लगा देते थे, सेमीकोलन। इसमें ये काम नहीं करना है, इसमें थोड़ा सा एक काम एक्स्ट्रा करना है। क्या, एक मेथड होता है बिल्ड, ये क्या करता है, बिल्ड करता है, डॉट एक मेथड होता है परफॉर्म। ये देखो परफॉर्म, ये कॉल करना है, ये मैंडेटरी है, ये दोनों कॉल करना ही करना पड़ेगा। पर्टिकुलर अगर कोई सिंगल मेथड कॉल करते हो तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर कई सारे मेथड कॉल करते हो तो ज़रूरत पड़ेगी। अभी बताते कहाँ पे। तो ये जो बिल्ड है, ये परफॉर्म, ये दोनों मेथड हमें क्या है, नेसेसरी है हर मेथड के कॉल करने के बाद। पहले बिल्ड और फिर परफॉर्म। अभी दिखाते क्यों, इतना रन करके देखें।
देखो माउस ओवर कर दिया ना, शायद हम लोगों ने इस पे कराया था ना। देखो यहाँ पे क्या है, ऐसे कर्सर लेके गया विदाउट क्लिकिंग, बस कर्सर लेके गया और क्या ओपन हो गया, माउस ओवर किया तो ये सेक्शन ओपन हो गया ना। तो ये काम हम लोगों ने किससे किया, एक्शन क्लास के थ्रू। अगर मान लो एक्शन क्लास के थ्रू एक और सिनेरियो देख लो तो बताते कैसे ये मेथड कॉल किया है। जैसे ये है, सपोज इस पर डबल क्लिक करना हो, क्या करना हो, डबल क्लिक या राइट क्लिक करना हो, ऐसे राइट क्लिक करना, डबल क्लिक नहीं, राइट क्लिक। डबल क्लिक करेंगे तो दूसरा पेज ओपन हो जाएगा ना। अभी सपोज हमें राइट क्लिक करना है, तो वेब ड्राइवर में एक्शंस क्लास के पहले जो तुमने मेथड पढ़े थे उसमें कोई राइट क्लिक करने के लिए कोई मेथड था नहीं था। तो ये अब हमें राइट क्लिक करना होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक्शंस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उसके मेथड सारे हमें मिल जाएंगे। अब देखो एक्शंस क्लास का ऑब्जेक्ट तो हमारे पास पहले से बन गया है, और जिस एलिमेंट पे हमें राइट क्लिक करना है उसका पहले क्या बनाना पड़ता है, लोकेटर्स बनाने पड़ेंगे। तो कैसे जाएंगे, यहाँ जाओ और इस पे क्या करो, जो भी काम करना है पहले देखो उस पेज पे उस एलिमेंट को यूनिकली आइडेंटिफाई करना है, और फिर पहले से मेथड बनेगा उनको कॉल करो और यूज करो। गलत करोगे तो एक्सेप्शन देगा, सही चल करेगा तो सही है, एक्सेप्शन देगा फिर उसको देखेंगे ध्यान से, जो एक्सेप्शन आएगा उसको हम क्या करेंगे, हैंडल करेंगे। और ये जाहिर सी बात है, नॉर्मल बात है, ये आते रहते हैं एक्सेप्शन, बस एक्सेप्शन पढ़ना सीख लो। अभी ये आ गया, इसके पास क्या क्या है, IMG है, विड्थ है, हाइट है, ऑन क्लिक है, किससे आइडेंटिफाई हो रहा है ये कर लो इसका, सी क्या हो गया, ऐसा हंसी आ रही है। IMG @ क्या लिए थे, SRC, ठीक है, वेब एलिमेंट बन गया। हमें क्या करना है, इस पर राइट क्लिक करना है। अच्छा बस Ctrl+C, XPath, और इस XPath में उसकी वैल्यू, इससे क्या मिल जाएगा, हमें उसका वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। किसका था, अब क्या करना है, हमें राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक किससे होगा, एक्शंस क्लास के थ्रू। एक्शंस क्लास का ऑब्जेक्ट कहाँ है, ये है, इसको उठाओ ये। अब इसके पास एक मेथड है जिसका नाम है कॉन्टेक्स्ट क्लिक। हमें कौन सा यूज करना है, वेब एलिमेंट के साथ वाला ये, और इसमें क्या, ये लो, क्या बोला, विदाउट नहीं, विदाउट मतलब कि जिसमें तुम्हें इसको नहीं भेजना है, बाय डिफॉल्ट तुम्हारा कर्सर जहाँ पे होगा वहाँ पे काम करेगा, और ये नहीं करेगा, जहाँ पे कर्सर होगा वहीं पे होवर करेगा, लेकिन होवर करने वाला एलिमेंट होगा तब ना। हर जगह पे होवर करने पे तुम्हें वहाँ पे जो हिडन इन्फॉर्मेशन होती है वो नहीं दिखती, जरूरी नहीं हर एलिमेंट पे दिखे। जो एलिमेंट डेवलपर्स ने ऐसा बनाया होगा उसी पे दिखेगा ना। देखो सब पे तो लेके जा रहे हो, पर देखो कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा है, कहीं कहीं पे देता है और कहीं कहीं पे नहीं देता है। अपना एप्लीकेशन साफ सुथरा डेवलपर्स बनाता है, लेकिन जो इसके पीछे इन्फॉर्मेशन होती है वो पीछे बैकएंड में रखता है। अगर ज़रूरत है, अगर यहाँ पे देखो एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ पे लिखा है ना, अगर यहाँ पे हम लेके जाते हैं कर्सर से तो वो देखो बता रहा है जो हिडन इन्फॉर्मेशन है, वो देखो माई प्रेफरेंसेस और क्या साइन आउट। अगर यूजर्स को साइन आउट करना है तो क्या करेगा, इस एलिमेंट पे जाके माउस ओवर करेगा। यहाँ पे जाने के बाद क्या करना है, माउस ओवर करना है। माउस ओवर के लिए कौन सा मेथड है, एक्शंस क्लास। एक्शंस क्लास के थ्रू कौन सा मेथड, मूव टू एलिमेंट। तो यहाँ पे तो करेगा सारे एलिमेंट पे, जिस पे कहोगे जिस पे कर्सर होगा उस पे करेगा माउस ओवर।
लेकिन वो एलिमेंट वैसा होना भी तो चाहिए, उसकी फंक्शनैलिटी वैसी होनी चाहिए कि उसके पीछे कुछ हिडन इन्फॉर्मेशन हो जो हमें दिखाई दे। कर तो यहाँ भी रहा है लेकिन हमें नहीं पता चल रहा है, लेकिन यहाँ पे कर रहा है तो कुछ इन्फॉर्मेशन हमें दिख रही है, इसलिए पता चला यहाँ पे माउस ओवर कर रहा है ना। ये चाहता तो डेवलपर्स ये सब साथ में लिख देता, पर ऐसे लिखने लगता तो कितना भर जाता एप्लीकेशन, है ना। कुछ इन्फॉर्मेशन उसने पीछे रखी होती है, जब माउस ओवर करते हैं तब वहाँ पे दिखाई देता है। यहाँ अब क्या करना है, ध्यान से देखो, ये क्या करेगा, कंटेक्स्ट क्लिक। अब याद रखना थोड़ा सा, कंटेक्स्ट क्लिक किसके लिए होता है, राइट क्लिक के। अब राइट क्लिक करेगा, लेकिन अगर एक्सेस क्लास यूज कर रहे हो तो उसके साथ कौन सा मेथड कॉल करेगा, बिल्ड डॉट परफॉर्म। पहले जो सिलेनियम के वर्जन थे उसमें बिल्ड और परफॉर्म दोनों यूज होता था। आपके जो वर्जन है उसमें सिर्फ परफॉर्म यूज करोगे तब भी काम हो जाता है, क्योंकि परफॉर्म के अंदर ही इंटरनल उसने बिल्ड मेथड को क्या किया है, कॉल कर लिया है। पहले वाले में पहले अगर ऐसे ना लिखो चलता ही नहीं था, अब लिख दोगे सिर्फ परफॉर्म तब भी चल जाता है। क्यों, क्योंकि जो परफॉर्म मेथड है ना उसी के नीचे आ करके क्या कर देता है, बिल्ड मेथड को कॉल कर देता है। तो पहले बिल्ड चलेगा और फिर क्या चलेगा, परफॉर्म मेथड चलेगा। अभी बता रहे हैं कैसे ये एक ही क्लास के कई सारे मेथड्स कॉल कर रहे हैं। पहले कुछ सिनेरियोस देख लो फिर इसको बताते हैं। देखो राइट क्लिक करता है, ठीक, राइट क्लिक किया। जैसे अब तुम लोग यहाँ पे भी मूव टू एलिमेंट कर सकते हो यूज, है ना। अब एक मेथड और भी है इसका, देखो अगर मैम इस राइट क्लिक किया था इस पे किसी पे क्लिक करना हो तो उसके लिए कुछ है, हाँ? उसका रेट का निकालना पड़ेगा। किस पे, जैसे राइट क्लिक प्लस पे राइट क्लिक कर दिया, उसके बाद उसके पूरे वो जो यहाँ पे टैग दिख रहा है, ये जो राइट क्लिक करने पे जो तुम्हें यहाँ पे ये सब दिख रहे हैं, हाँ करेगा, बोलना ही तो मेन है। अगर राइट क्लिक करके ये तुम ओपन कर लियो तो इस पे काम कर लोगे, इस पे काम कर लोगे। इसका भी बना जैसे इसमें करते थे ना, इस कोई एस्पेक्ट पे क्लिक करना है तो क्या करें, किस पे, किसी पे भी, इंस्पेक्ट पे, इंस्पेक्ट तो इंस्पेक्ट करेगा ना, ऐसे लेके आओ, इस पे भी काम कर लोगे, लेकिन इसके लिए इसके थ्रू नहीं करोगे, बाद में बताया जाएगा कैसे करना होता है। ये एक्सेस क्लास के थ्रू नहीं, विंडो से करते हैं इसको। जैसे नई विंडो जब ओपन होती ना, अभी तुम्हें और भी आगे चीज़ बताएंगे, आई फ्रेम कैसे हैंडल करते हैं, स्क्रीनशॉट कैसे लेते हैं, बहुत सारे मेथड हैं। इसको हैंडल करने के लिए इससे नहीं होगा, जिससे होगा आगे बताएंगे। अभी राइट क्लिक हो गया, यहाँ पे लिख लो ये किसके लिए है, ठीक। अब एक्शन क्लास के 2-3 और मेथड देख लो। कौन कौन से हो गया, एक क्लिक हो गया, डबल क्लिक भी कल बताया था ना, माउस हुआ। इसमें भी क्या करना है, एक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट बना पड़ा है पहले से, ACTOBJ जो भी है, डॉट क्या, डबल क्लिक। सपोज इस पे डबल क्लिक करे तो जो पहले से वेब एलिमेंट बने हैं, फिर डॉट बिल्ड डॉट परफॉर्म, ठीक। ये क्या करेगा, डबल क्लिक करेगा। यहाँ पे वेट लगा दो थोड़ा सा, क्या है, थ्रेड डॉट स्लिप। देखो ये एक्सेप्शन इससे थ्रो करवाया जाता है, ऐड थ्रोज डिक्लेरेशन।
होता है ड्रैग एंड ड्रॉप। जैसे आओ यहाँ पे, जैसे ये है, इस सेक्शन को उठा करके ड्रैग कर रहे हैं। देखो पहले क्या कर रहे हैं, पहले उस एलिमेंट पे जा रहे हैं, क्लिक कर रहे हैं और उसे होल्ड कर रहे हैं, उसके बाद क्या कर रहे हैं, ड्रैग कर रहे हैं, मतलब खींच रहे हैं, और फिर ले जाके जहाँ पे भी हमें क्या करना है, ड्रॉप करना है, वहाँ पे ले जाके हम छोड़ दे रहे हैं। तो ये वाली फंक्शनैलिटी हम किससे हैंडल करते हैं, एक्सेस क्लास के थ्रू। जहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप हो कि कुछ एलिमेंट्स क्लिक करो और होल्ड करो, फिर ले जाके कहीं पे क्या करो, रिलीज करो। तो ये सारी फंक्शनैलिटी किससे करेंगे, एक्सेस क्लास के थ्रू, है ना। इसमें एक मेथड है, देखो पहले इसका क्या बनाना पड़ेगा, इस सेक्शन का वेब एलिमेंट, फिर जहाँ पे लेके जाना है वहाँ का भी में क्या बनाना पड़ेगा, वेब एलिमेंट। ठीक, यहाँ से क्या हुआ, पहले इसको देख लो डबल क्लिक का। आसान है, कुछ नहीं है। अब और चीज़ें थोड़ा सा, अब सिनेरियो थोड़े और लेंदी हो जाएंगे। अब उसमें सेलेक्ट भी रहेगा और एक्शंस भी रहेगा। राइट क्लिक किया, वेट करेगा, हो गया। डबल क्लिक करने पर नया पेज ओपन होना चाहिए ना। मैम राइट क्लिक कर दिया, फिर उसके बाद नहीं क्लिक कर पाया। राइट क्लिक करने के बाद ऑप्शन ही नहीं दे रहा। अच्छा, इस पे नहीं है, इस वाले पे है, लीड्स पे जाएगा तब वहाँ पे जो प्लस बटन है उसमें है, Yes, वो फंक्शनैलिटी इस पे नहीं है, इस पे है। अब कर सकते हैं। इसका वेब एलिमेंट बनाओ। ठीक, इस जो होम पेज पे प्लस बटन था उसकी फंक्शनैलिटी नहीं थी कि नेविगेट करने के लिए। ठीक, इसके पास है, कौन से, जो लीड्स पेज पे प्लस बटन है ना, उसके पास। तो अगर चाहो इसको करना तो बना सकते हो, बात नहीं करो। अच्छा, इतने पे ही रहने दो। आज तुम लोगों ने कितने मेथड देखे, एक तो मूव एलिमेंट देखा, कहीं पे माउस ओवर करना है तो कौन सा मेथड कॉल करोगे, मूव टू एलिमेंट। आसान है, क्लिक करना है जैसे पहले करते थे वैसे ही करोगे, बस एक्शंस क्लास का ऑब्जेक्ट यूज करके करोगे। दूसरा क्या था, डबल क्लिक है, वो भी कर सकते हो। एक है क्या, कॉन्टेक्स्ट क्लिक, और एक है क्या, ड्रैग एंड ड्रॉप। ड्रैग एंड ड्रॉप में अभी करके दिखा रहे हैं, देखो एक क्या है, ध्यान से देखो, ड्रैग एंड ड्रॉप दो है। एक क्या, वेब एलिमेंट बताना कि कहाँ से उठाना है। देखो दो चीज़ बताना, एक सोर्स बताना होता है और एक क्या, टारगेट। सोर्स मतलब कहाँ से हम उसको उठा रहे हैं, जैसे ये इसका वेब एलिमेंट बनाएंगे और इसको किसे भेजेंगे, सोर्स में भेजेंगे। इसको उठा के जहाँ तक हम लेके जाते हैं, जहाँ ड्रॉप करते वो क्या होता है, टारगेट। जहाँ से उठाते वो सोर्स है और जहाँ पे छोड़ते उसको रिलीज करते वो क्या है, टारगेट। दोनों का वेब एलिमेंट बनाना पड़ेगा। दोनों का वेब एलिमेंट, जहाँ से उठाओगे वहाँ पे और जहाँ पे लेके जाके छोड़ोगे वहाँ पे, दोनों का वेब एलिमेंट बनाओ। ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड कॉल करो, सोर्स में डाल दो जहाँ से उठाओगे, टारगेट में डाल दो जहाँ पे छोड़ोगे। फिर दो मेथड कॉल कर लो, बिल्ड और परफॉर्म। और कुछ नहीं है इसमें, बस इतने मेथड है। अब करके दिखाएं, स्क्रॉल वाला आज नहीं, स्क्रॉल वाला आज नहीं, ज़्यादा आसान है, उसमें भी कुछ नहीं, की स्टार्ट एंटर करना होता है बस। समझ गया। रुको अभी पहले इसको करके दिखाए। अब पहले एक चीज़ ये बताओ, पहले इसमें आओ, एक क्लास के अंदर इतने सारे मेथड एक ही लाइन में कैसे कॉल कर रहा है, पहले ये देखो। अभी तक नहीं था, है ना, ना सेलेक्ट क्लास में कोई ऐसा मेथड था, ना जो तुमने एडिशन सब्ट्रैक्शन बनाए थे ना वहाँ पे था। ये पहली क्लास ऐसी देख रहे हो जिस क्लास में एक साथ एक ही क्लास के कई सारे मेथड एक ही लाइन में हम क्या कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं। देखो कॉन्टेक्स्ट क्लिक कॉल किया, फिर देखो डॉट करो, देखो क्या बताता है, किस क्लास का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। देखो क्या रिटर्न कर रहा है, एक्शन। बिल्ड कॉल कर लिए, फिर देखो डॉट करो, फिर देखो क्या रिटर्न कर रहा है। बिल्ड के बाद क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है, ध्यान से बताओ। देखो बिल्ड के बाद कॉल करो क्या, परफॉर्म, उसके बाद देखो क्या रिटर्न कर रहा है, परफॉर्म मेथड। देखो नहीं रिटर्न करेगा, क्या रिटर्न करेगा, अगर रिटर्न करता है इसके बाद क्या है, इसके बाद कोई हमें मेथड मिलेगा, और अगर वाइड है तो नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। हो गया मैम। ये देखो क्या है, परफॉर्म, और इसमें क्या लिखा है, वाइड। मतलब अगर हम इसके बाद अगर हम डॉट करें, इसके बाद परफॉर्म मेथड के बाद,
अब हमें मेथड नहीं मिलेगा। और ऐसे हम लोग के पास पहले भी थे ना, अगर वाइड थे तो मेथड कुछ आगे रिटर्न नहीं करता था। और इसके बाद कोई मेथड नहीं मिलेगा। अगर हम डॉट भी करके एक्शंस क्लास तक कोई मेथड कॉल करना चाहें तो नहीं मिलेगा। लेकिन जहाँ तक वो एक्शंस क्लास को रिटर्न कर रहा है, देखो यहाँ से डॉट क्या, कॉन्टेक्स्ट क्लिक, ये देखो ये वाला है ना, देखो क्या रिटर्न कर रहा है, एक्शंस क्लास का। अगर इसके बाद हम डॉट लगाएंगे तो हमें किसके मेथड मिलेंगे, एक्शंस क्लास के। सबके मिलेंगे लेकिन परफॉर्म वाले में नहीं मिलेंगे। अगर परफॉर्म मेथड हम पहले कॉल कर लिए तो हमें आगे के कोई मेथड नहीं मिलेंगे। इसीलिए परफॉर्म मेथड कब कॉल करते हैं, सबसे लास्ट में। अब देखो कैसे बने, कहीं पे बना है एडिशन सब्ट्रैक्शन है, याद नहीं है, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इसी में देख लेते हैं। जैसे देखो ये एक क्लास है, इस क्लास में स्टार्ट करो जैसे पहले बना रहे थे। पब्लिक वाइड, ध्यान दो फिर से पहली क्लास में आ गए हो। कक्षा 1 में नहीं, जावा की पहली क्लास में। अब एक चीज देखो, हमारे पास ये मेन मेथड है, इसको अभी कमेंट कर। अब ध्यान से देखो, पहले इधर देखो, हम पहले ऐसे बनाते थे ना, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन। और ये कैसे मेथड है, नॉन स्टैटिक मेथड। अगर इनको रन करना होगा तो हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट। तो हम ऐसे करते थे। न्यू क्लास का नाम क्या है, क्लास सिनेरियो, ऐसे। और अगर मान लो हमारी रिक्वायरमेंट है कि तुम एडिशन मेथड कॉल करो तो ऐसे ही करते थे, ऑब्जेक्ट बना के डॉट करेंगे, उस क्लास का एक नॉन स्टैटिक मेथड दिखेगा एडिशन। अगर हम क्या सब्ट्रैक्शन कॉल करो तो तुम आते थे ऐसे करते थे, ओबीजे डॉट क्या, सब्ट्रैक्शन डॉट, देखो। लेकिन लास्ट में देखो क्या है, ये यहाँ पे बीच में क्या रिटर्न करता है, वाइड। ये मेथड कुछ रिटर्न नहीं करता। अगर रिटर्न नहीं करता है तो अगर इसके बाद आए डॉट करे तो कोई मेथड हमें नहीं मिलेगा। यहीं पे लाइन खत्म हो जाती सेमीकोलन से। अब जो एक्शंस क्लास बने हैं वो मेथड कैसे रिटर्न करते हैं, अपने ही क्लास की। और ये ऐसे क्यों बनाया गया इस वाले क्लास को, एक्शंस क्लास को, क्योंकि एक्शंस क्लास में जब भी हम माउस से रिलेटेड कोई वर्क करते हैं वो एक बार में ख़त्म नहीं होता। जैसे डबल क्लिक करना है तो हमें क्या करना है, 2 बार करना है। ड्रैग करके ड्रॉप करना है तो पहले ड्रैग करेंगे, फिर होल्ड करेंगे, फिर उसको मूव करेंगे, फिर जहाँ पे छोड़ना वहाँ जाके रिलीज करेंगे। तो एक साथ इस क्लास के पास कई सारे काम होते हैं, एक काम नहीं होता है ना। मतलब ये अगर 5-6 मेथड, 3-4 मेथड एक साथ चलेंगे तभी ये काम करते हैं। तो ऐसा सिर्फ इसी क्लास में है, सिर्फ एक्शंस क्लास में। तो इस क्लास में क्या किया गया, अगर 1, 2, 3, 4 मेथड कॉल कर रहे हैं तो पहले क्या करना पड़ता है, इनको बिल्ड करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है। तो इसलिए मेथड कौन सा बनाया गया, बिल्ड। और फिर बिल्ड होने के बाद ये क्या करेंगे, एक्शन करेंगे। तो उसके लिए कौन सा मेथड बनाया गया, परफॉर्म। अब हमें पता है कि इस क्लास में एक मेथड से हमारा काम हैंडल नहीं होगा, एक साथ हमें कई सारे मेथड कॉल करने ही पड़ेंगे। तो ये क्या करता है, यहाँ पे कोई भी मेथड होगा, जैसे तुम एडिशन था ना, ऐसे कॉल करते थे, पहले हम ऐसे करते थे ना। अब ये जब एक्शंस क्लास का मेथड बना होगा तो यहाँ पे होगा क्या, सपोज डबल क्लिक है, डबल क्लिक, ठीक। और ये मान लो तुम्हारा क्या है, मूव टू एलिमेंट। बोलो। जैसे एडिशन के बाद डॉट करके सब्ट्रैक्शन करे कॉल होगा दिखाए तो अगर मेथड कुछ रिटर्न करेगा, यहीं से हमें पता चल जाता है। हम स्ट्रिंग में कब स्टोर करते हैं, जब पता चलता है ये स्ट्रिंग रिटर्न करेगा तब।
जब मेथड कुछ रिटर्न नहीं करता तो हम स्टोर उसको नहीं कर सकते। और ये मेथड देखो साफ साफ बता रहा है एडिशन। ये रिटर्न कर रहा है बूलियन वाला। ये देखो एडिशन, बूलियन वाला अभी एडिशन हट गया है ना, क्या है डिवीजन है। डिवीजन पे आके देखो, ध्यान से देखना, डिवीजन ये है ना, ये क्या रिटर्न कर रहा है, वाइड। अगर इसके आगे हम इस क्लास में कोई मेथड कॉल करना चाहेंगे तो नहीं कर सकते, ये साफ साफ बता रहा है वाइड। वाइड मतलब कुछ रिटर्न नहीं करेगा। जब रिटर्न नहीं करेगा तो आगे के मेथड कैसे दिखाएंगे, है ना। अब बोलो तुम क्या बोल रहे थे, तुम कुछ बोल रहे थे। मैम वही जो बूलियन था मैम, उसको करेंगे तो वहाँ पे डॉट करने के बाद दिखा दो। दिखाओ, अगर बूलियन है नहीं बूलियन ये मैम तीसरा चौथा वाला, ये ऊपर ये नीचे मैम, ये इक्वल्स। हाँ मैम इक्वल्स देखो डेटा टाइप रिटर्न कर रहा है। क्या रिटर्न कर रहा है देखो, ध्यान से देखो, बूलियन। बूलियन मतलब ट्रू या फॉल्स। पर उस क्लास के मेथड ये भी नहीं दिखाएगा, ये भी मेथड नहीं दिखाएगा। ये डेटा टाइप रिटर्न कर रहा है। बूलियन क्या है, डेटा टाइप है। और एक्शंस क्या है, एक क्लास है। वो पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। जैसे देखो, तो हटाओ, स्ट्रिंग तो क्लास है ना, पर बूलियन क्या है, डेटा टाइप। अब देखो सब्ट्रैक्शन हो गया, मूव टू एलिमेंट, एक बना लो क्या, डबल क्लिक। डबल बना है, क्लिक बना दो, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट क्लिक बना लो, और दो ठो बिल्ड और परफॉर्म, क्या नाम है, बिल्ड। पता ना किस लिए में जरूरत पड़ती है एक क्लास से कई सारे मेथड कॉल करने के लिए, क्योंकि जो माउस की फंक्शनैलिटी है वो एक मेथड से काम नहीं चलने वाली। इसीलिए इस क्लास को ऐसा बनाया गया है कि एक साथ कई मेथड को तुम क्या करो, कॉल करो। सिर्फ परफॉर्म मेथड में नहीं है, क्योंकि वो सबसे लास्ट में चलता है, इसलिए वो उस क्लास का कोई भी मेथड और तुम्हें नहीं दिखाएगा। अब यहाँ पे एक मेथड और कॉल कर लो जिसका नाम क्या है, परफॉर्म। अब ये देखो कैसे रिटर्न करता है। देखो यहाँ पे आओ, यहाँ पे सिर्फ लिखो क्या, रिटर्न। अभी तक तुम क्या करते थे, देखो कोई लिखना पड़ेगा मुझे लग रहा है। जैसे मान लो ऐसे करे हो, इंट एक्स है और इसी एक्स की वैल्यू बाहर चाहिए, तो तुम ऐसे करते थे ना, रिटर्न एक्स, ऐसे लिखते थे ना। अब हमें क्या चाहिए, ये पूरा का पूरा क्लास का पूरा तुम क्या दे दो, ऑब्जेक्ट ही दे दो। अगर ऑब्जेक्ट दे देगा तभी तो उस क्लास के नॉन स्टैटिक मेथड कॉल कर पाओगे। तो पहले हम क्या करते थे, अगर डेटा टाइप रिटर्न करना था तो हम सिर्फ ऐसे लिखते थे, रिटर्न एक्स। और अब क्या लिखेंगे, रिटर्न एक्स नहीं लिखेंगे, रिटर्न दिस लिखेंगे। क्या लिखेंगे, रिटर्न दिस। अब अगर दिस लिखते हो, कोई भी मेथड से अगर तुम कुछ रिटर्न लेते हो तो वाइड क्या करना पड़ता है, हटाना पड़ता है, और उसकी जगह पे क्या बनाना पड़ता है, जो तुम रिटर्न ले रहे हो उसका टाइप। जैसे हम डेटा टाइप के साथ करते थे वैसे ही सेम इसमें भी करेंगे। ये क्या रिटर्न कर रहा है, दिस। दिस मतलब क्लास, क्लास मतलब इस क्लास का नाम क्या है, ये। और इसको उठाओ और यहाँ पे डाल दो, ठीक। अब देखो, और ये सिर्फ एक मेथड के अंदर नहीं है, ये जितने एक्शंस क्लास के मेथड बने हैं, मूव टू एलिमेंट, डबल क्लिक, राइट क्लिक, और जितने भी हैं सब में लास्ट में क्या है, रिटर्न दिस। क्या है, रिटर्न दिस। सिर्फ परफॉर्म मेथड में रिटर्न दिस नहीं है, इसलिए वो क्या दिखाता है, वाइड दिखाता है। जैसे देखो यहाँ पे भी ऐसे किया है, अंदर लाइनें लिखी होंगी, जो भी लिखना होगा इनको काम करने के लिए, लास्ट में आके क्या लिखा होगा, रिटर्न दिस। और ये क्या करता है, करेंट क्लास का ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, इस क्लास का ऑब्जेक्ट। वाइड हटाएंगे ना, जैसे पहले था, जैसे उसमें यूज करते थे ना डेटा टाइप में। डेटा टाइप में यहाँ टाइप बताते थे और यहाँ पे क्या बताएंगे, क्लास का नाम। अब यहाँ से कॉल करके देखो, हमारे पास ऑब्जेक्ट बन गया, सारे नॉन स्टैटिक मेथड ही है ना। यहाँ ओबीजे डॉट, कौन सा मेथड, दो मेथड तुम्हारा रिटर्न कर रहा है, कौन सा, डबल क्लिक और मूव टू एलिमेंट। डबल क्लिक क्या रिटर्न कर रहा है, ठीक है, उसी क्लास का ऑब्जेक्ट। अगर तुम इसको करो और फिर डॉट करोगे तो फिर उसी क्लास के ऑब्जेक्ट में पहुंच जाओगे। और वो क्या रिटर्न कर रहा है, मान लो तुम्हें कॉल करना है, कौन सा मेथड है, मूव टू एलिमेंट, ये लो। अब डॉट करो तो फिर उसी क्लास में पहुंच जाओगे। अब कॉल करो क्या,
बिल्ड, लेकिन अब बिल्ड अभी क्या है, अभी वाइड है, अभी कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है। लेकिन इसमें भी जो रियल टाइम पे एक्शंस क्लास के बने वो सब में क्या है, रिटर्न दिस, और वाइड को हटा के क्या बता देना है वहाँ पे, क्लास बता देना। कल देखो दिस करके हम किसी वेरिएबल्स के अंदर वैल्यू डाल रहे थे ना ग्लोबल को, यस मैम। तो वो दिस अलग है, ये दिस अलग है। अगर तुम उसको यूज़ नहीं करोगे तो कोई बात नहीं, अभी मत करना, लेकिन ये याद करना सीख लो क्या है दिस, मतलब क्या होता है, करंट क्लास का ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है। ये क्या कर रहा है, करंट क्लास का ऑब्जेक्ट, क्योंकि देखो ये नॉन स्टैटिक मेथड है ना, ये चलेगा कब, जब ऑब्जेक्ट बनेगा। तो ये क्या रिटर्न करेगा, इस क्लास का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। तो जिस मेथड में ऐसे रिटर्न दिस लिखा रहेगा, अगर हम लोग एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन जो बनाए थे उसके आगे जाके रिटर्न दिस कर दे, तो वो क्या कर सकते हैं, हम एक ही लाइन में कई सारे मेथड को कॉल कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पे भी सेम ही है। आसान है ना, इसको हमें देखना नहीं, बनाना नहीं है, ये तो खुद बना बनाया है। ठीक है, बस उसके कॉन्सेप्ट को हमें समझना है कि एक क्लास के कैसे इतने सारे मेथड्स हमें रिटर्न कर रहा है, बस समझना है। यहाँ पे हमें कोई ऐसी क्लास बनानी ही नहीं है अभी, ना तो फ्रेमवर्क में ऐसी बनानी है, फिलहाल तो बनानी ही नहीं है अभी। बस देखना है कि कैसे ऐसे रिटर्न कर सकता है, उसके अंदर लाइनें कैसे लिखी गई हैं। ठीक, और परफॉर्म मेथड कुछ रिटर्न नहीं करता, ये क्या होता है, वाइड ही होता है। बिल्ड मेथड क्या करता है, बिल्ड मेथड करता क्या है, एक साथ जितने भी मेथड हम कॉल करेंगे वो क्या करेगा, सबको बिल्ड करेगा, जोड़ेगा। और परफॉर्म मेथड क्या करेगा, एक्शन परफॉर्म करेगा। पहले हम बिल्ड और परफॉर्म दोनों यूज करते थे, अब सिर्फ परफॉर्म भी यूज कर लेंगे तभी काम हो जाएगा, क्योंकि इंटरनल वो बिल्ड मेथड को कॉल किया है। जैसे मेथड चेनिंग हम लोग देखे थे ना, जैसे मेन मेथड में जाके एडिशन मेथड कॉल कर रहे हो और फिर सब्ट्रैक्शन मेथड कॉल कर रहे हो। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि एडिशन मेथड में ही सब्ट्रैक्शन मेथड को कॉल कर लें और फिर एडिशन मेथड को मेन मेथड में कॉल करें। तो जब एडिशन मेथड कॉल करने आएगा तो पहले किसको रन करेगा, सब्ट्रैक्शन को, फिर एडिशन को, और फिर क्या करेगा, बाहर आ जाएगा। ठीक, ये क्या है, मेथड की चेनिंग है, और ऐसे परफॉर्म मेथड में बनाया गया है। आसान है ना, कोई दिक्कत नहीं इसमें ना। कल हम लोगों ने वो भी देख लिया था, कंस्ट्रक्टर भी देख लिया था, आज इनका ये टाइप भी देख लिया। अब इसमें बहुत सारे मेथड नहीं है, पर ये बहुत ज़्यादा यूज होने वाला क्लास है, क्योंकि माउस से रिलेटेड जितनी फंक्शनैलिटी हम किससे हैंडल करेंगे, एक्शंस क्लास के थ्रू। बस इसमें दो ही चीज़ पूछता है, अगर इंटरव्यू पूछेगा तो दो पूछेगा, एक्शंस क्लास में जो ड्राइवर भेज रहे हैं वो क्यों भेज रहे है ना, वो क्या है, तुम उसको एक्सप्लेन करोगे या बता दोगे। कल हमने एकदम डीपली एक्सप्लेन किया था कि अगर किसी कंस्ट्रक्टर के अंदर वैल्यू भेजते हैं, ड्राइवर भेज रहे हैं, तो वो ले जाके अंदर इंटरनल कैसे काम करता है ना। जैसे वेब एलिमेंट में भी बताया था, जब सेलेक्ट क्लास बनाते हैं तब भी हम क्या भेज रहे हैं, वेब एलिमेंट, मतलब उस क्लास के अंदर भी कंस्ट्रक्टर बना जो वेब एलिमेंट लेगा और उस वेब एलिमेंट के साथ कुछ काम करेगा, जो भी उसके अंदर कोड लिखा होगा, वो टैग नेम आइडेंटिफाई चाहे जो भी लिखा होगा वो काम करेगा। अब ऐसे ही इसको भी बताना है, सिर्फ जो देखा वही बताना है। और फिर ये पूछेगा एक क्लास के अंदर एक साथ, जैसे एक्शंस क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया तो एक मेथड कॉल कर रहे हो, उसके बाद बिल्ड और परफॉर्म क्यों मेथड कॉल करते हो, तो बताओगे क्योंकि एक्शंस क्लास क्या करता है, क्योंकि इसलिए बनाया गया है, किस लिए, माउस से रिलेटेड फंक्शनैलिटी के लिए, जो कि एक स्टेप्स में खत्म होने वाला नहीं है। इसलिए क्या किया गया है, इसमें बिल्ड और परफॉर्म बनाया गया है। तो एक साथ हम कई सारे मेथड कॉल करते हैं, और बिल्ड मेथड क्या करता है, सबको बिल्ड करता है, और परफॉर्म क्या करता है, एक्शन परफॉर्म करता है। ये सेलेनियम 3 में था, अभी नहीं है। अगर सिर्फ परफॉर्म मेथड चलाओगे ना तभी काम कर जाएगा, पहले नहीं करता था। पहले अगर बिल्ड ना लगाओ ना तो काम ही नहीं करता था। और ये सिंगल अगर मेथड लिखा है ना तो काम कर भी जाएगा, और एक साथ अगर कई सारे मेथड कॉल किए हैं ना तो काम नहीं करेगा। तो वहाँ पे बिल्ड और परफॉर्म की ज़रूरत पड़ती है। तो अभी तुमने कितने मेथड देख लिए, कुछ मेथड्स देख लिए, कुछ चाहो तो कहो तो आगे बताएं। और एक होता है ड्रैग एंड ड्रॉप। चलो ड्रैग एंड ड्रॉप देखें। एक्शंस क्लास में रिटर्न दिस का मतलब समझ में आ गया ना। रिटर्न दिस क्या रिटर्न करता है, करंट ना, क्लास कभी रिटर्न नहीं होती, करंट क्लास का। बस अगर रिटर्न ले रहे हो तो वाइड को हटाओगे, वहाँ टाइप बताओगे। टाइप क्या बताओगे, जब क्लास ले रहे हो तो क्लास का नाम बता दोगे। ठीक है,
यहाँ पे आओ, इसका वेब एलिमेंट बनाओ। देखो, लेकिन ध्यान से देखना, ये कहाँ का वेब एलिमेंट बनाओगे, पहले ये भी देखो। देखो यहाँ पे ड्रैग का साइन बन रहा है, यहाँ पे देखो नहीं बन रहा है, यहाँ पे देखो, लेकिन यहाँ पे देखो बन रहा है। मतलब यहाँ पे एलिमेंट क्या है, ड्रैगेबल है, यहाँ से हम एलिमेंट को खींच सकते हैं। देखो यहाँ से देखो साइन बदल जा रहा है ना कर्सर का, देखो है ना। तो इसका पूरा वेब एलिमेंट हम नहीं बनाएंगे, हम किसका बनाएंगे, जहाँ पे ड्रैग होने के लिए वो एलिमेंट है। ऐसे में पूरे सेक्शन का थोड़ी ना बना देंगे, जहाँ पे एलिमेंट ड्रैगेबल होगा उसी का क्या बनाएंगे, वेब एलिमेंट बनाएंगे। जैसे मैनुअली करते थे वैसे वैसे भी करेंगे। पहले यहाँ पे आकर देखेंगे कि कौन सा ड्रैगेबल है, देखेंगे यहाँ पे कर्सर लेके जा रहे हो तो ये ड्रैग हो रहा है ना। तब यही का क्या बनाएंगे, हम वेब एलिमेंट बनाएंगे। और रिलीज तो कहीं पे ले जाके कर दोगे तो हो जाएगा, है ना। उसका कोऑर्डिनेट भी, लोकेशन भी दे दोगे तब भी वो कर देगा, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। तो ऐसे करो, राइट क्लिक, इंस्पेक्ट करो, ये ठीक। क्या क्या है, इनर टेक्स्ट, इसके पास है प्रोजेक्ट क्रिएट बाय, कॉपी करो, इनर टेक्स्ट है। अब जो सिनेरियो भेजेंगे ना उसमें मूव टू एलिमेंट होगा साइन आउट के लिए, पर साइन आउट हम पहले भेजे थे, वो डबल क्लिक से भी काम कर रहा था। कल वाले सिनेरियो में साइन आउट के लिए बोला था ना कि साइन आउट करोगे फिर लॉगिन पेज पे जाओगे, नहीं याद है, भेजा था। क्या नाम है, देखो लास्ट वाले में ही है जिसमें हॉट लीड सेलेक्ट करना था, उसमें देखो वेरीफाई करना, सेलेक्टिंग और आफ्टर सेलेक्टिंग वैल्यू को, उसके बाद साइन आउट करना था। तो साइन आउट कहाँ से करोगे, ये वाला जो पेज था वही साइन आउट था ना। माउस ओवर के भी करके कर सकते हो या फिर क्या क्लिक करके भी। जैसे इसमें तो पता है डबल क्लिक होगा और क्लिक होगा, और जब दूसरा मिलेगा कोई यूआई पे तो उसमें नहीं पता, कैसे करेंगे। नहीं, पहले अपने एप्लीकेशन के बारे में मैनुअली पता होना चाहिए, ऑटोमेशन ऐसे स्टार्ट नहीं कर देते। पहले जाके 10 दिन 1 महीना पहले तुम्हें क्या कहेगा, जाओ एप्लीकेशन को क्या करो, एक्सप्लोर करो, उसको देखो तुम्हारा एप्लीकेशन कैसे कैसे काम करता है। अगर बन चुका है तब, और बनने वाला है तो तुम्हें सिर्फ रिक्वायरमेंट दे देगा, उसमें वो खुद बताएगा क्या क्या है। अब अगर बन चुका है, मतलब 2-3 पेज मान लो बन चुके, जरूरी थोड़ी नहीं इतने बन के फिक्स हो जाएगा, चीज़ें तो बदलती रहती ना। जैसे देखो व्हाट्सएप पे भी नया नया वर्जन आता रहता है, तो चीज़ें बदलती, तो वो भी क्या होती हैं, टेस्ट होती रहती हैं। तुम्हें पता होता है कि यहाँ पे ये फंक्शनैलिटी ऐसे काम करेगी, वैसे करेगी, तुम मैनुअली सब करके पहले देखोगे। अब ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप कहीं से भी नहीं कर दोगे ना, बिना देखे नहीं कर दोगे ना, पहले जाके मैनुअली करके देखो कहाँ से ड्रैग होने वाला एलिमेंट है, उसके बाद तुम ड्रैग करोगे। बिना मैनुअली तुम ऑटोमेशन नहीं कर सकते। एप्लीकेशन को अपने जितना अच्छे से समझोगे, अब हमें पता है साइन आउट कहाँ से हो रहा है, और नहीं पता हो तो ये जरूरी नहीं है कि हर एप्लीकेशन में, किसी किसी एप्लीकेशन में क्या होता है, साइन आउट करोगे तुरंत लॉग आउट हो जाता है, वो पूरा एप्लीकेशन ही बंद हो जाता है। लेकिन इस वाले एप्लीकेशन में क्या करोगे, अगर साइन आउट करोगे तो किस पेज पे जाओगे, लॉगिन पेज पे जाओगे, है ना। तो सारी एप्लीकेशन की फंक्शनैलिटी क्या होती है, अलग अलग होती है। वो जाके हमें पहले जाके एक्सप्लोर करना होता है चीज़ों को, वो टाइम भी देता है कंपनी वाले कि जाओ और क्या करो, एप्लीकेशन को एक्सप्लोर करो।